आज हमारे साथ एक और नॉन पर्सनालिटी जुड़ी हुई है, तो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? मैं वैद्य संतोष गटनी पुणे से हूँ। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ जी। और आरोग्य भारती का पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत का सचिव हूँ। जी। सो सर, आपका न्यूरोथेरेपी से क्या रिश्ता है? वैसे तो न्यूरोथेरेपी के बारे में मैं बहुत दिनों से जानता था और जानकारी नज़दीक से चाहता था, तो वो जानकारी मूल रूप से मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो आप कमलेश चमन मैम से और रिलेश सिंघानिया सर से काफ़ी वाकिफ़ है, तो सर आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है? नीलेश जी तो पहले से मेरे दोस्त है। जी। 10 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। वो मुझे मुझे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और मैं उनको न्यूरोथेरेपिस्ट के तौर पर जानता हूँ और दोनों एक साथ आरोग्य भारती का काम करते हैं। मैं पश्चिम महाराष्ट्र में और वो कोकण प्रांत में। कमलेश दीदी के बारे में तो सुना था, इन तीनों दिनों में उनको और जान पाया कि वो क्या करती है और कैसे करती है काम, ऐसा है। तो सर आप 3 दिन यहाँ रहे हैं, आपने कन्वेंशन देखा है, तो आपको क्या लगता है कि ये कन्वेंशन एक न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है और ये कितना फ़ायदेमंद है? एक तो यहाँ पे आए हुए न्यूरोथेरेपिस्ट को मैंने उनका केस प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से सुना और वो 2 सेशंस के बीच में भी आपस में बातचीत कर रहे थे, वो भी सुन रहा था। मैं भी उनसे बातचीत कर रहा था। जो सामने से बोला जा रहा है उसके लिए सबके सुनने में एक क्यूरियोसिटी नजर आती है कि हम यहाँ आए हैं वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। जो यहाँ आए हैं वो लगभग 3 साल से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं। अभी भी लोग बोलते हैं कि हम सीखते हैं, तो ये सीखने का जो दौर है वो वैसे तो जीवन भर चलता रहता है। जी। तो ये न्यूरोथेरेपिस्ट की जो क्यूरियोसिटी है ये सबसे अच्छी बात है, ये कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। दूसरी बात है कि साइंस तो हमेशा डेवलप होती हुई चीज रहती है, तो अपने साइंस में, अपने थेरेपी में, अपने पैथी में जो भी अपडेशंस लाने हैं जी। उसके लिए ऐसे समान रूप से काम करने वाले लोगों को इकट्ठा आकर विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। तो ये विचारों का आदान प्रदान जब भी होता रहता है तो हमसे जो भी गलती होती है वो निकाल सकते हैं, कोई नया विचार आता है उसमें तो वो जोड़ सकते हैं। तो अपने विचार अपडेट करने के लिए, अपनी थेरेपी अपडेट करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत हमेशा रहेगी। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे इस कन्वेंशन में कितने बड़े-बड़े लोग जुड़े हुए हैं, किसी संघ के लोग जुड़े हुए हैं और उनका भी ये मानना है कि ऐसे सेमिनार होते रहने चाहिए ताकि लोग अपडेट होते रहे, अपने आप को अपडेट करें और बहुत सारा नॉलेज प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।